हेलो बच्चों, जैसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप आईआईटी एडवांस की तैयारी में सीरियसली लगे हुए होंगे। और जो जेई एग्ज़ाम, जेई मेंस एग्ज़ाम और आईआईटी एडवांस के बीच का जो टाइमिंग होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो लोग इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लेते हैं, अपना कंसिस्टेंसी एफर्ट बढ़ा लेते हैं, वो लोग श्योरली क्वालिफाई करते हैं। और जिनकी प्लानिंग मस्त होती है उनकी रैंकिंग भी मस्त होती है। तो मेरा कहना है कि आप अपने सही प्लानिंग के साथ और बिना टाइम वेस्ट किए प्रिपरेशन में लगे रहिए। और मैं अपने तरफ से कुछ सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आईआईटी के प्रीवियस क्वेश्चन, आईआईटी के पैटर्न के क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस को मैं चैनल पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये जो वीडियो है इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग कंसेप्ट पे हैं और आईआईटी के बिल्कुल पैटर्न पे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ए को सम ऑफ टू मैट्रिसेज में एक्सप्रेस कर देंगे। कौन से वो टू मैट्रिसेज हैं? एक एम एम जीरो माइनस एम जीरो 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 एंड प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमने क्या किया कि इसको कहा कि ये P है और इसको कहा कि ये I है। तो ये इक्विवेलेंट, इसको हमने डिनोट किया है। अब ए का पावर, मुझे लगता है आपको स्ट्राइक कर गया होगा। ए का पावर 2024 को क्या लिख सकते हैं? आई प्लस पी का पावर 2024 लिख सकते हैं। अब जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आई टू द पावर 24 को आई लिख सकते हैं, प्लस NC1 को 2024 लिख सकते हैं, और इनटू पी और आई का पावर 2023 को आई हमने लिखा तो ये आ गया। और सेकेंड जो टर्म, थर्ड टर्म आएगा उसमें पी स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये वैल्यू हमने क्या किया कि 0 रख दिया। तो पी स्क्वायर का वैल्यू आप देख रहे हैं कि पी स्क्वायर क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो हायर जो पावर होगा पी क्यूब वो भी 0 होगा। तो नेक्स्ट जो टर्म्स होंगे वो सारे 0 हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग इसको क्या लिखे? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड प्लस 2024 m 2024 m माइनस 2024 m माइनस 2024 m, और ये रह गया 0 0, और इधर से क्या है? 0 0 0। करेक्ट? तो हमने ये वैल्यू निकाल दी। अब देखिए यहाँ पर मैं जब इसको कंपेयर करूँगा, यहाँ से कंपेयर करूँगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 2024। और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? ये भी 2024। और इस तरह से गामा की वैल्यू कितनी आ रही है? गामा की वैल्यू भी 2000 माइनस 2024 आ रही है। कितनी आ रही है? माइनस, ये देखिए, दिस गामा m और +1। तो गामा की वैल्यू, अब हमें अल्फा प्लस बीटा और डेल्टा की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है। तो डेल्टा की वैल्यू को हमने देखा कि यहाँ पे 1 आ रहा है, तो डेल्टा का वैल्यू 1 आ गया।
अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कितना जाएगा, 2025, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बशर्ते कि हमें कंसेप्ट आता हो। अगर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी आपको अपडेटेड वीडियो रहेगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ ये भी बहुत ही एक बेहतरीन क्वेश्चन है जहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना है और क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स ये हो पाएगा, आपको मिनट भी नहीं लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये इनको बोलते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिसेज है। अब डायगोनल मैट्रिसेज की खासियत क्या होती है कि अगर आप सपोज कीजिए कि ए एंड बी डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ए बी और बी ए इक्वल होता है। एक्स इनवर्स वाई इनवर्स और ये वाई इनवर्स एक्स इनवर्स इक्वल हो, मीन्स ये कम्यूटेटिव होता है, कम्यूट करता है। तो अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं कि जो जेड मैट्रिक्स है, यहाँ आपको नहीं लगता है कि इस पूरे मैट्रिक्स को हम चाहें तो जेड इजकल टू एक्स इनवर्स और प्लस वाई इनवर्स टू दी पावर 6 में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बाकी थोड़े आप इसको अपने तरीके से थोड़े 1 मिनट सोचना कि ये कैसे हो रहा है, और ये ऐसा आप लिख सकते हैं। अब ऑब्वियस है कि ये जो वैल्यू आएगा, ये आएगा आपको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 0 0 0 साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 0 0 0 साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अब ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको श्योरली कर पाएंगे। लेकिन पहली बार ये जो डाटा देखते हैं तो थोड़ा सा टेंशन होता है कि इतना बड़ा डाटा है तो ये कैसे क्या हो रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, काफ़ी कम समय में आप इसको कर पा रहे हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर कहा जाए, ये जेड है, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन, if A and B are two square matrices such that A square B is equal to BA, and if AB to the power 12 is equal to A to the power M into B to the power 12, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आईआईटी में पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा अगर क्वेश्चन रहता है तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बी इजकल टू बी। पहले इसको हमें इसी को बार बार यूज करके एक ए बी टू दी पावर एन और आरएचएस में रिलेशन को एस्टैब्लिश करना है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें कि ए बी का स्क्वायर चेक करें, इसको कन्वर्ट करना है हमें राइट हैंड साइड के फॉर्म में। तो ए बी मल्टीप्लाइड ए बी ऐसे लिख सकते हैं। अब इस बी ए को लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी। तो ए इंटू ए स्क्वायर बी इंटू बी, ये हो गया आपको ए क्यूब
बी स्क्वायर। तो हमने देखा कि ये जो ए स्क्वायर बी था ये बी ए था, ए बी स्क्वायर इजकल टू ए टू द पावर 3 इंटू बी स्क्वायर। अब देखिए ए बी टू द पावर 3 अगर हो तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब ए बी और ए बी स्क्वायर ऑलरेडी ए क्यूब बी स्क्वायर है, यहाँ से हमने ए बी स्क्वायर की वैल्यू को यूज कर दिया है, ए बी स्क्वायर को यहाँ से यूज कर दिया है। अब ये हो गया ए इंटू बी ए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको हमने ए स्क्वायर बी लिखा तो ए क्यूब बी ए, इसको बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हमने ए क्यूब बी ए इंटू बी स्क्वायर लिखा। अब ये ए स्क्वायर बी है तो ए टू द पावर 5 इंटू बी इंटू बी स्क्वायर। फिर बी ए को हमने ए स्क्वायर बी लिखा तो ए टू द पावर 7 बी क्यूब हो गया। तो यहाँ से ए टू द पावर 7 बी क्यूब निकल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, ए बी टू द पावर 4 लिखूँगा और इसको बोलूँगा कि ये ए बी इंटू ए बी क्यूब है। तो ये वैल्यू आ गया ए बी इंटू ए टू द पावर 7 बी क्यूब। अब देखिए यहाँ पे पावर 2 था तो ये क्यूब हो गया है, यहाँ पे पावर 3 था तो यहाँ पर 7 हो गया है। अब मैं एक एक बार ए इधर से बी ए निकालूंगा तो ये ए क्यूब हो जाएगा, फिर एक बार ए निकालूंगा तो ए टू द पावर 5 बी हो जाएगा, फिर ए निकालूंगा तो ए टू द पावर 7 बी हो जाएगा। तो अगर हर बार जितनी बार ए को इधर मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ये डबल होते जा रहा है, तो अगर ये 7 है तो इधर शिफ्ट करने से ये 14 ए काउंट हो जाएगा और पहले से 1 यहाँ पर ऑलरेडी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 14 प्लस 1 15 पावर हो जाएगा। मीन्स हम इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर 15 एंड इधर जितना पावर हमने लिया था ये पावर 4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। तो एक हमारे पास रिजल्ट मिल रहा है जिसको कंपेयर कर सकते हैं। देखिए ए बी इजकल टू ए बी ऐसे लिख रहा हूँ, ए बी का स्क्वायर लिखने से ए का पावर 3 बी स्क्वायर लिख रहा हूँ, ए बी का पावर 3 रहने से ए का पावर 7 बी क्यूब लिख रहा हूँ, ए बी का पावर 4 लिखने से ए का पावर 15 बी का पावर 4। मीन्स ये जो पहला जो कोफिशिएंट है ए का जो पावर है पहले हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 माइनस 1, फिर इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 माइनस 1,
इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 माइनस 1। 7 को क्या लिख सकते हैं, 1 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 7 को ऐसे लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 माइनस 1। मीन्स आप समझ गए होंगे कि जब पावर 12 रहेगा तो क्या आएगा, 2 टू द पावर 12 माइनस 1, ये ए का पावर आ गया और बी का पावर कितना आ गया, 12 आ गया। हमें ये पूछ रहा है, ये m की वैल्यू है, तो m की वैल्यू 2 टू द पावर 12 माइनस 1 मीन्स कितना हो जाएगा, 4000 आएगा, 4096 माइनस 1 आएगा। देखिए ये 2 टू द पावर कितना 12 कितना होता है, 4096, तो माइनस 1 करना है, यहाँ पे माइनस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4095, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये भी बहुत ही अच्छे कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेने से अगर ये आईआईटी एडवांस में डायरेक्ट आ जाता है या इस टाइप का आ जाता है तो आपको सॉल्व करने में श्योरली बेनिफिट होगा। तो ये रहा आपको थर्ड क्वेश्चन। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो भी बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में है कि अगर ए मैट्रिक्स 2 इंटू 3 ऑर्डर का है, बी मैट्रिक्स 3 इंटू 2 ऑर्डर का है और ए बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू 16 है, तो बी ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। मीन्स अगर ए 2 रो एंड 3 कॉलम्स का है, मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि A1 B1 C1 और A2 B2 C2, ये A हो गया और B जो है इसको हमने कहा कि ये जो वैल्यू है ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3, इसको हमने कहा कि ये जो वैल्यू है ये b का वैल्यू है। मीन्स ये इसमें 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, तो हम लोग या एक काम करता हूँ, इसको भी ये 3 वेरिएबल्स में है तो इसको भी मैं 3 वेरिएबल्स में यूज कर लेता हूँ, इसको भी मैं बोलता हूँ कि ये 3 वेरिएबल्स में ही कर लेता है तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो मैं x1 और यहाँ पे x1 x2 y1 y2 और z1 z2 ले लेता हूँ। ये 3 वेरिएबल्स में, इसको भी हमने 3 वेरिएबल्स। जब ये क्या है 2 इंटू 3 है, ये 3 इंटू 2 है, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन रहा है। अब अगर मैं बी ए, यहाँ पर हमें बी ए के लिए कैलकुलेट करना है, तो बी ए को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो हमें डायरेक्ट रिजल्ट दिया हुआ है, हम लोगों को बी ए को मल्टीप्लाई करना है। तो x1 x2 y1 y2 एंड z1 z2, इसको मल्टीप्लाई किए A1 B1 C1 A2 B2 C2, इससे मल्टीप्लाई किया। अब देखिए ये A1 x1 और प्लस A2 x2 फर्स्ट एलिमेंट मिल रहा है, फिर B1 x1
और प्लस B2 x2 सेकेंड मिल रहा है, C1 x1 प्लस C2 x2 थर्ड एलिमेंट मिल रहा है। अब सेकेंड रो के लिए हमने यूज किया कि A1 y1 प्लस A2 y2, फिर B1 y1 प्लस B2 y2, C1 y1 प्लस C2 y2, फिर हमने A1 z1 प्लस A2 z2, B1 z1 प्लस B2 z2 एंड C1 z1 प्लस C2 z2। इस तरह से हमने वैल्यू को निकाला। अब जरा आप ऐसे सोचिए कि हमने दो मैट्रिक्स फिर लिए, कहा कि ये x1 x2 0, y1 y2 0, z1 z2 एंड 0, इसको लिया और इसमें इनटू किया किसको, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 A, यहाँ 0 0 0। अब देखिए, अगर ये कोई नया मैट्रिक्स है, मैंने कहा कि ये एक नया मैट्रिक्स, मैं x ले लूँ और ये मैट्रिक्स जो है ये y ले लूँ और इनको x y का डिटर्मिनेंट निकाल दूँ, x एंड y का डिटर्मिनेंट निकाल दूँ, ठीक है ना। तो x एंड y का जो डिटर्मिनेंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट दोनों का अलग अलग 0 है। लेकिन जब x और y को मल्टीप्लाई करेंगे, x एंड y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें BA के वैल्यू के बराबर होगा। अब देखिए x y इजकल टू किसके बराबर है, BA के बराबर है, और x y का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है, 0 है, तो BA का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। व्हाट एवर भी वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, जो इसके एलिमेंट्स हैं कुछ भी रहे, अगर आपको 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 के A एंड B मैट्रिक्स हैं, तो जो BA होगा उसका हर हाल में डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो ये हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर लेना है, और इस तरह के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो आपको रेगुलर तौर पे वीडियो में मिलेंगे टिल IIT एडवांस के एग्जाम तक। तो आपको अगर थोड़ा बहुत भी असिस्टेंस चाहिए, इवन इफ आप चाहें तो आप कमेंट कर देंगे और आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, और व्हाट्सएप नंबर को आप यूज़ करके आप फर्दर हेल्प ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।